अब आदब के बाद अब बाब मुलाजा में आप तमाम लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है। पालघर पे हम बात कर चुके थे, लेकिन और सोचा भी यही था कि अब इस पर और आगे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन पालघर मामले को लेकर जिस तरह से दक्षिणपंथी संगठनों और कुछ चैनलों ने जिस तरह का माहौल बनाया और फिर वही हिंदू मुसलमान की बातें की हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें होनी चाहिए, क्योंकि दरअसल पालघर एक प्रतीक है। पालघर से पहले भी घटनाएं हुई, पालघर से पहले भी मॉब लिंचिंग हुई। भीड़ तंत्र को जिस तरह से हम तमाम लोग उकसाते रहे, हिंसा के लिए प्रेरित करते रहे, नफरत का माहौल बनाते रहे, उसमें पालघर एक नई 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 प्रतीक के तौर पे सामने आया है। वैसे अभी अभी एक दो दिन पहले झारखंड में भी इसी तरह की एक घटना हुई, जहाँ एक व्यक्ति को चोर समझ के बुरी तरह पीटा गया। तो मॉब लिंचिंग एक नया औजार बन गया है हिंसा पे जिन्हें यकीन है। पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बहुत हुई। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा, उन्होंने जिस तरह के ट्वीट किए शुरू में, और संतों को लेके और सेकुलर लोगों को लेके जिस तरह की बातें लिखी, इशारों में उन्होंने जिस तरह की बातें की, वो एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश थी। संतों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, 2 संत मारे गए। हत्याएं किसी की भी हो, बेकसूर की किसी की भी हत्याएं अंततः हत्या होती है, और इसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इन हत्याओं के साथ भी कहीं कोई खड़ा नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा 110 लोगों की आज सूची जारी कर दी है, और इत्तेफाक देखिए उस सूची में कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जिसे लेकर संबित पात्रा या जो हमारे राष्ट्रभक्त देशभक्त चैनल हैं वो कोई सांप्रदायिक रंग या कोई उंगली उठा सकते हैं। सरकार कार्रवाई कर रही, सरकार ने गिरफ्तार किया। कोई चित्रा त्रिपाठी नाम की महिला जो भाजपा की हैं, वो सरपंच हैं, वो भी गिरफ्तार हुई हैं। इस पे भाजपा बात नहीं कर रही। जहाँ घटना हुई वो पालघर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ अफवाह चल रही थी कि किडनी चोर कई महीनों से ये बात चल रही थी, शायद जैसी खबरें मिली हैं। और इसी शक में उन 3 संतों की पुलिस के सामने निर्मम 2 संत और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या हो गई। इन 3 लोगों को सूरत जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई, क्योंकि वो इलाका आदिवासी इलाका है। आदिवासी लोगों ने हमला किया, और फिर इस पर जो अब सियासत हो रही है वो और भी निंदनीय है। संतों की पूरी जमायत चली आई है। अब ये जमायत तब नहीं सामने आई थी जब स्वामी अग्निवेश को झारखंड में कुछ दिनों पहले बुरी तरह दक्षिणपंथी लोगों ने पिटाई की थी, उनके कपड़े फाड़ के। वो तो किसी तरह जान बच गई उनकी। ये सारे तमाम लोग जो आज चूना अखाड़ा से लेके तमाम महामंडलेश्वर सब संतों के पक्ष में खड़े, उस वक्त भी उनको खड़ा होना चाहिए था। संतों की हत्या किसी भी तरह से हर तरह से निंदनीय है। इसकी कोई भी आदमी इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन स्वामी अग्निवेश पर जब हमला हुआ था, तब भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की शव यात्रा में शायद उनके जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो भाजपा मुख्यालय जा रहे, तब भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की, तब भी किसी ने इसकी निंदा नहीं की थी। निंदा तब भी की जानी चाहिए थी, और निंदा आज भी की जानी चाहिए। और हर जिम्मेदार आदमी इसकी निंदा कर रहा है। इस पर सियासत तो होने ही नहीं चले जाए, लेकिन चैनलों ने ज़रूरी जिस तरह से बहसें चलाई, उसने माहौल को एक नया रंग दे दिया। गांव की सरपंच ऐसा बताया कि चित्रा चौधरी भाजपा की, उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। भाजपा को उनसे सवाल करना चाहिए। भाजपा को उन्हें हटाना चाहिए, अपनी पार्टी से तुरंत निकालना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया। संतों की मौत पर तो चिंता जताई जा रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 12 साल की एक बच्ची और 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई, जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। उन्हें रोटी और भूख की परिभाषा वो तलाशते हुए अपने अपने घरों को जा रहे थे। उन पर कोई चिंता नहीं जताई जा रही है। इनकी मौत पर चैनल भी खामोश है, नेता चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर घंटों चीखने चिल्लाने वालों के लिए इनकी मौत कोई मुद्दा नहीं है। वो मजदूर थे, गरीब थे, मर गए, लेकिन उनकी मौत सत्ता से भी सवाल पूछेगी, और उन नेताओं से भी जो भीड़ तंत्र को हिंसा के लिए उकसाते हैं। और भीड़
हिंसा का सहारा लेकर एक जीते जागते मासूम इंसान को कत्ल कर डालती है। अभी भी वक्त है, हिंसा का विरोध करें। समाज को हिंसा के रास्ते पर ढकेलने वाले विचार से, भड़काने वाले मीडिया से दूरी बनाएं। भीड़ को हिंसा के लिए पिछले कुछ सालों में तैयार किया गया है, नतीजा सामने है। अफवाह पर ही ये जान ले लेती है। यह भी ध्यान रखें, मॉब लिंचिंग करने वालों का हार पहनाकर स्वागत कौन करता था? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें मारने वाली भीड़, उस विचारधारा और उनके समर्थकों को भी याद रखना चाहिए कि उन्हें किसने मारा, और उन्हें जब जमानत मिली तो उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनके गले में हार डाला गया। इसलिए जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो चैनल आज चीख चीख कर इस संतों की मौत पे, चाहे वो सियासी दलों को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, सांप्रदायिक रंग देने रहे हैं, उन्हें अभी भी चेतना चाहिए कि अंततः हिंसा किसी को नहीं बख्शती। किसी ने कहा है कि हमने नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमें हदे इंसानियत की भूल कर लड़ते रहे यूं ही। हमें इंसान बनाने थे मगर सरहद बना बैठे, कहीं हिंदू बना बैठे, कहीं मुसलमान बना बैठे।